नेपाल के राष्ट्रपति भवन में सियासी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं जनता समाजवादी के सुदन गुरुड़। नेपाल में सरकार गठन पर गतिरोध जारी है। संसद भंग पर सहमति न बनने से गतिरोध बना हुआ है। नेपाल में सियासी हलचल और गहरा गई है। बता दें आपको कि सुशीला कार्की समेत कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत नाम सुशीला कार्की का कहा जा रहा है। लेकिन उनके नाम पर भी सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि कई प्रदर्शनकारी हैं जिनका कहना है कि उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और वो ये चाहते हैं कि कोई युवा चेहरा उनका नेतृत्व करे, देश को आगे बढ़ाए, और यही वजह है कि सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति भवन में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। राष्ट्रपति भवन पहुंची है जनता समाजवादी के सुदन गुरुड़। ये वही नाम है जिनकी एक एनजीओ है और कहा जा रहा है कि इन्होंने ही तमाम प्रदर्शनकारियों को, युवाओं को एकजुट किया था। तो सियासी संकट और गहराता जा रहा है कभी, क्योंकि अभी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। हम आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। क्या चल रहा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, हमारे सहयोगी राघवेंद्र बताएंगे। किसी एक नाम पर अभी भी ये नहीं हो पाए हैं सहमत। राघवेंद्र, बिल्कुल, देखिए नेपाल में इस समय कई केंद्र बन चुके हैं। कोई राजा ज्ञानेंद्र की बात कर रहा है, कोई सुशीला कार्की की बात कर रहा है, कोई बालन शाह की बात कर रहा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण किरदार सामने आए हैं जिनमें जनता की एक राय नहीं है। कोई उम्र का हवाला दे रहा है तो कोई यंगस्टर को अपना नेता बनाना चाहता है। ऐसे में लेकर के लगातार बैठकें जारी हैं। कल आर्मी हेडक्वार्टर में भी बैठक हुई थी जहां पर मारपीट संभावना बढ़ गई थी, मारपीट हुई भी थी। तो आज फिर एक बार राष्ट्रपति भवन में कहीं न कहीं काठमांडू में ये मीटिंग्स आगे बढ़ रही है। अंतरिम सरकार की बात हो रही है कि एक सरकार का गठन हो और उसी के अंतर्गत यहाँ पर इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो। इस तरह की पहल जारी है, लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है कि आखिर किसको नेतृत्व सौंपा जाए। अभी इसमें ही सिर्फ फुटबॉल जारी है। तो कहीं न कहीं नेपाल में अभी जो राजनीतिक जो स्थिरता है वो नहीं बन पा रही है। और इस दौरान जो कर्फ्यू की बात है तो आंशिक रूप से कर्फ्यू 11 बजे दिन के बाद यहाँ पर बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पे आर्मी तैनात है। बाउंड्री पर भी जो इनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वह तैनात है। लोकल पुलिस भी सहयोग के लिए खड़ी है। तो भाई ऐसी जानकारी मिल रही है। सुदन गुरुड़ वो नाम जिनका एनजीओ है और कहा जा रहा है तमाम युवा प्रदर्शनकारियों को इन्होंने ही इकट्ठा किया था, वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। किन किन नामों की चर्चा हो सकती है, कुछ जानकारी मिल पा रही है। और सुदन गुरुड़ कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं प्रधानमंत्री के चयन में, किसी नाम पर मोहर लगने में? बिल्कुल, जिसका जिक्र कर रही हैं वो तो है ही। जैसा कि 3 नाम मैंने और बताया, राजा ज्ञानेंद्र की बात कर रहा हूं और कार्की की बात कर रहा हूं। सुशीला कार्की जो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जज रही हैं और साथ ही बालन शाह जो खुद काठमांडू के मेयर हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर रहे हैं और खुद उनका मतलब कि गाने का शौक़ है, वो पॉप सिंगर भी रहे हैं। तो ऐसे में युवा उन पर भी हाथ आजमाना चाहते हैं। तो ज्ञानेंद्र की उम्र का हवाला दिया जा रहा है, साथ ही क्या कहते हैं कार्की की उम्र का हवाला दिया जा रहा है। बालन शाह युवाओं की पसंद माने जा रहे हैं, लेकिन फैसला अभी होना बाकी है। 4 किरदार सामने आ चुके हैं। उन चारों में फैसला होगा कि आखिर नेतृत्व किसे सौंपा जाए, अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी किसे दी जाए और ये बड़ा सवाल है नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम भी है कि जितनी जल्दी नाम तय होंगे स्थितियां और तेजी से पटरी पर लौटेंगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बताते हैं दर्शकों को, अस्थिरता की बयार में, स्थिरता की खोज में नेपाल की जनता अपने सभी जख्मों को अब सी रही है। जख्म उसके खुद के दिए हुए हैं और ये जख्म इतने गहरे हैं कि शायद इन्हें भरने में सालों तक, दशकों तक का वक्त लगेगा। और वक्त के साथ साथ ये भी हो सकता है कि इस जख्म को समय के साथ साथ ना भर पाया जाए तो ये नासूर बन जाए। नेपाल, जहां स्थिरता की खातिर अब पुरजोर कोशिशें जारी हैं। नेपाल,
जहां जली हुई इमारतों से अब स्याह कालिक साफ करने की कवायद जोर पकड़ रही है। लेकिन नेपाल ने जो खोया है, इन 5 दिनों में नेपाल ने जो सहा है, नेपाल जितना जला है, उस आग की तासीर को ठंडा होने में वक्त लगेगा और शायद बहुत वक्त। स्थिर हालातों की कवायदों के संघर्ष के बीच नेपाल का सुप्रीम कोर्ट रविवार को फिर से काम शुरू करने जा रहा है। नेपाल, जहां स्थिरता की खातिर अब पुरजोर कोशिशें जारी हैं। नेपाल, जहां जली हुई इमारतों से अब स्याह कालिक साफ करने की कवायद जोर पकड़ रही है। लेकिन नेपाल ने जो खोया है, इन 5 दिनों में नेपाल ने जो सहा है, नेपाल जितना जला है, उस आग की तासीर को ठंडा होने में वक्त लगेगा और शायद बहुत वक्त। स्थिर हालातों की कवायदों के संघर्ष के बीच नेपाल का सुप्रीम कोर्ट रविवार को फिर से काम शुरू करने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह ने गुरुवार को बताया कि अदालत रविवार से नियमित सुनवाई शुरू करेगी। साथ ही राउत ने उन न्यायाधीशों, कर्मचारियों, वकीलों, छात्रों, सुरक्षा कर्मियों और आम नागरिकों का आभार जताया, जिन्होंने हाल ही की हिंसा के दौरान अदालत की फाइलों और संसाधनों को आगजनी और तोड़फोड़ से बचाने में मदद की है। नेपाल पुलिस ने उन कैदियों से अपील की है जो हाल ही में जेलों और सुधार गृहों से भाग गए या बाहर निकल आए। गुरुवार जारी बयान में पुलिस ने कहा कि ऐसे कैदी जल्द से जल्द पुलिस या प्रशासन से संपर्क करें और वापस लौट आएं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे ने बताया, अब तक 1455 कैदियों को सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ लिया है। इनमें से कुछ कैदी खुद पुलिस से संपर्क करके आए, जबकि ज्यादातर को गिरफ्तार किया गया। नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच 1500 से ज्यादा कैदी देश की 24 से ज्यादा जेलों से भाग गए। वहीं देश में फैली अशांति के कारण देश में फंसे विदेशी पर्यटकों को राहत देने के लिए नेपाल के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया। डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि 8 सितंबर के बाद जिन विदेशी पर्यटकों के वीजा की मियाद खत्म हो गई है, उनके वीजा को मुफ्त में रिन्यू किया जाएगा। तो वहीं नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि नई सरकार जल्द से जल्द संविधान के नियमों के तहत बननी चाहिए। यानी नेपाल का हर जिम्मेदार नागरिक नेपाल में फैली अस्थिरता के बीच स्थिरता की कोशिशें कर रहा है, लेकिन नेपाल की सियासत और नेपाल में शांत हो चुका प्रदर्शन क्या आगे भी शांत ही रहेगा, इसकी गारंटी लेने वाला फिलहाल अभी तक कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।